आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म व जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के जन्म की कथा से संबंधित है, जो जातक है बुद्ध के जन्म के विषय में संबंधित है। त्रिपिटक धर्म क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक एक ग्रंथ है बौद्ध का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुए थे? बुद्ध ने कहाँ अपना मृत्यु बुद्ध की हुए थे? बुद्ध की मृत्यु या परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध की परिनिर्वाण कुशीनगर। भारत में सबसे प्राचीन बिहार। भारत में सबसे नालंदा बिहार जो है सबसे प्राचीन बिहार है। बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध धर्म की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो किए महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीत या सभा राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। अष्टांगित मार्ग की संकल्पना अंग है। जो अष्टांगित मार्ग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का है। अष्टांगित मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का है। मिलिंद पंडहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पंडहो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद नागसेन के रूप में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकस को पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। बौद्ध जैन धर्म दोनों कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। बौद्ध जैन दोनों कर्म पर विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म पर दोनों विश्वास करते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित किए गए थे? चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। एक कुंडलवन कश्मीर में आयोजित। चतुर्थ बौद्ध संगीत शासनकाल कनिष्क का था और कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। हाथी जो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक। जो कमल है बुद्ध के जन्म का प्रतीक। सांड यौवन का प्रतीक। जो सांड है यौवन का प्रतीक है। घोड़ा जो है बुद्ध का गृहत्याग का प्रतीक। गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा, यौवन, सांड, जन्म का प्रतीक कमल, गर्भ में आने का प्रतीक हाथी। पीपल बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक है।
गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु आलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती है? बुद्ध में वैराग्य की भावना बूढ़ा आदमी, रोगी, लाश, सन्यासी को देखकर वैराग्य की भावना उनके मन में आई। बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना बूढ़ा आदमी, रोगी, लाश, सन्यासी को देखकर आया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध जो एक शिक्षा का केंद्र था, विक्रमशिला जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। जो विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध के लिए था। बौद्ध के लिए विख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण दिया? तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण जो दिया था अशोक ने। तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण अशोक ने दिया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। पिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। उसका अध्ययन वसुमित्र ने किया था। मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध जैन धर्म के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। बोध गया स्थित है बिहार में। जो बोध गया है बिहार में है। बोध गया बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? जो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सिद्धार्थ, जिसका नाम बुद्ध था, बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, को ज्ञान प्राप्त हुई बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था और बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था और वो धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तक सारनाथ में है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? बौद्ध धर्म ने महिला और शूद्र पर अधिक प्रभाव डाला है। बौद्ध धर्म में समाज की महिला और शूद्र पर अधिक प्रभाव डाला है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह घोड़ा जो है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना। भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया। एक कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना किया। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। शून्यता का प्रतिपादन किया, शून्यवाद का सिद्धांत दिया। किस शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ?
नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन अशोक के काल में हुआ। अशोक काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में है, इसीलिए सांची विख्यात है। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में कहा जाता है? उनका गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के रूप में कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? गौतम बुद्ध की माँ कोली वंश से गौतम बुद्ध की माँ संबंधित है। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिली है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है। बौद्ध वंशी शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से जानकारी मिलती है बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण कर छूट प्रदान की घोषणा की गई का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी आए। जो सारनाथ वाराणसी में है, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाराणसी आए। वाराणसी के सारनाथ स्थान में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को उपदेश दिया। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? महावीर का जन्म जात्रिक क्षत्रिय वंश में हुआ था। महावीर का माता कौन थी? त्रिशला महावीर की माता थी। महावीर का मूल नाम था वर्धमान महावीर का नाम था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जो ऋषभदेव थे जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें और लास्ट तीर्थंकर थे। महावीर जैन धर्म से संबंधित 24वें और लास्ट तीर्थंकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना उनका पारण पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सृष्टि को पृथ्वी की रचना जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे।
जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित, जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ द्वारा शुरू किए गए 4 महाव्रत में स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में जोड़ा। ब्रह्मचर्य को जैन धर्म में 5वें महाव्रत में जोड़ा था महावीर ने। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, जो उनका बाद में महावीर का दामाद बना। त्रिरत्न सम्यक धारणा, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है जैन धर्म से। जो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न का सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान से संबंधित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया? चालुक्य या सोलंकियों ने दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किया था। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम, आगम को जैन साहित्य कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता है। जो कल्पसूत्र है जैन ग्रंथ से संबंधित है। इसकी रचयिता जो है कल्पसूत्र के भद्रबाहु। भद्रबाहु कल्पसूत्र की रचयिता है और कल्पसूत्र जैन ग्रंथ से संबंधित है। अनेकांतवाद किसको क्रोड या क्रेटी सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद जैन मत से संबंधित है। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन प्राकृतिक भाषा और अर्धमगधी लिपि में है। जैन साहित्य का जो संकलन हुआ है प्राकृत भाषा है, उसे अर्धमगधी लिपि है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख हो देवदत्त, जो उनका भाई था। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संबंधित है। हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है केवल वासुदेव से संदर्भित है, केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोपाल थे। हेलियोडोरस भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? भागवत संप्रदाय में सबसे अधिक योगदान किसका था? हिंदू यूनानी का। भागवत संप्रदाय में योगदान अधिक था हिंदू यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले सातवतों ने प्रारंभ की। सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा का शुरुआत सर्वप्रथम किया। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा जो था प्राचीनतम विश्वविद्यालय था।